लॉर्ड, सबको जय मसीह की। सबका फिर एक बार डेली मन्ना में आपका स्वागत है। हम फिर छोटा सा पोर्शन पढ़ के उस पर मनन करेंगे कि प्रभु आज हमसे किस वचन से बात करना चाहता है। लूका 9:46-47 को पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, टाइटल है सबसे बड़ा कौन। यही सेम इंसिडेंट से ही सेम चैप्टर की ये वर्सेस आपको मत्ती 18:1-5 में, मरकुस 9:33-37 में मिलेंगी। तो उसमें से खोल के आप पढ़िए, उसमें कुछ न कुछ आपको ज़रूर प्रकाशन मिलेगा। लिखा है, फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। देखिए, फिर वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। परमेश्वर वचन के पढ़े सुने जाने पर हमको आशीष दे। अब देखिए, चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, उनमें भी वाद विवाद हो रहा। जब अपने घर पूरा दिन भर का काम करके प्रचार करके परमेश्वर के साथ चंगाई का हीलिंग मिनिस्ट्री में जब गांव जाते थे, स्वर्ग राज्य की बात करते थे, यीशु मसीह के साथ होते थे, कभी नाव पर होते थे, और अब वो अपने घर आकर के बैठे हैं। तब उन्होंने क्या करा, वाद विवाद शुरू हो गया। मैं बड़ा हूँ, उसने कहा उम्र से तो तुम छोटे हो। यूहन्ना तो सबसे छोटा था, वहाँ पे देखते हैं सबसे बुजुर्ग हमको वहाँ पे पीटर भी दिखता है। और जब हम वो लास्ट सफ़र की पिक्चर देखते हैं ना, उसमें हमें सब चेलों की जो पहरावा और हेयर स्टाइल या जो भी देख के हमें लगता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। परंतु उसके बावजूद जबकि वो सब एक समान थे, परमेश्वर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर हरेक को अपने अपने कामों के अनुसार रिवॉर्ड देता है। तो परमेश्वर के ये भक्त जो चेले थे कि बड़ा कौन, मैं बड़ा हूँ, मैं आ गई वहाँ पर। फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनकी क्या लिखा है, इनके विवाद को तो जान रहे, सुन रहा होगा यीशु मसीह, पर मन ही मन उनके मन के विचार को, उनका बोलना भी सुन रहा है, और मन में क्या चल रहा है, किसको जिज्ञासा है बड़े बनने की, वो भी परमेश्वर देख रहा है उनके बीच में। तो उन्होंने एक छोटे से बच्चे को या बालक को लेकर उनके अपने पास खड़ा किया और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, जो मुझसे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, कि तो जो तुम में से सबसे छोटा है वही बड़ा है। जब उस बालक को आप ग्रहण कर लेते हो, और वचन अगर आप ध्यान से वचनों में भी पढ़ते समय लिखा है, बालकों के समान बनो। ऐसा निश्चल मन होना चाहिए। बच्चे कैसे होते हैं, अभी लड़ते हैं, अभी तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि हमें एक बच्चे की तरह होना है, इनोसेंट होना है। जैसे रात गई बात गई, अगले दिन अगर कल झगड़ा हुआ शाम को, अगले दिन फिर वो दोस्त बन के, तो ये बच्चे की तरह आपका मन है। और लिखा है बालक कैसे होते हैं, हलीम होते हैं, जो बोला करता, कभी कभी उनको मतलब बहुत ओबीडियंट भी होते हैं, है ना, और जिद करके अपने पिता से मांगते हैं। तो छोटी छोटी क्वालिटीज़ अगर हम देखते बालक की तो बहुत सारी। और परमेश्वर ऐसे बालकों को, जब वो भीड़ थी और पेरेंट्स अपने बालकों को लेकर के आ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह उन पर हाथ रखिए और हमारे बच्चों को आशीष दे। आज भी होता है, ये लेकर आते याजक के पास साहब मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना कर दीजिए, बीमार है हाथ रख के प्रार्थना कर दीजिए। हम यही चाहते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को भी, घर के भी चाहते हैं कि अपने बालकों के ऊपर सिर पे हाथ रखें और उनको आशीष मिले। तो यीशु मसीह के जो चेले थे वहाँ पर उनको झिड़कने लगे, चले जाओ, दूर रहो, अभी गुरु थक गया है, उनको आराम करने दो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मनो मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इनके जैसा है। स्वर्ग की राज्य की तुलना बालक के समान की। तो स्वर्ग में कौन बड़ा कौन छोटा ये सब चीज नहीं होगा। परमेश्वर उनको ये समझाना चाह रहा है, तुम यहाँ इस पृथ्वी पर क्यों लड़ रहे हो, यहीं पर होता है ये, वो बड़ा है वो छोटा है, वो सीनियर है वो जूनियर है, लेकिन मेरी दृष्टि में एक छोटा सा छोटा बालक भी सबसे बड़ा कहलाएगा। मेरे प्रियो, अपने मनों को शुद्ध करें, अपने मन में से ये विचार निकाल दे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, आई एम समथिंग, और मेरे अंदर बहुत गुण है, आई एम द बेस्ट। ये सब छोड़ करके हलीम होकर के अपने को शून्य कीजिए। एक बच्चे को
कोई अहमियत नहीं होती है ना, जो मर्जी उससे बात कर लेते हैं, जो मर्जी उसको आज्ञा दे, हाँ बेटा वो लेकर के आ, ये कर वो कर, है ना, एक दास की तरह उसको हर चीज़ की बात माननी पड़ती, क्योंकि तुम छोटे हो, तुमको कोई अधिकार नहीं है ज़्यादा बोलने का, ऐसा भी होता है। तो ये क्या है, नम्रता का प्रतीक। बालकों के मन शुद्ध मन होता है आज्ञाकारिता मानने के लिए, बड़ों का आदर करने के लिए। तो ये इस तरह से जब हम अपने हृदय को रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि ऐसे छोटे बच्चे से छोटे से छोटा बालक को भी ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। छोटे से छोटे बालक जैसे मुझे ग्रहण करता है तो वो मेरे पिता, मेरे भेजने वाले को भी वो ग्रहण करता है। तो कितना सुंदर कनेक्टिविटी। एक छोटा जितने हम नम्र बनेंगे उतने हम बड़े पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे। जो नम्र है उसको प्रभु शिरोमणि बनाता है। देखिएगा परमेश्वर का न्याय एकदम अलग तरीके का है, हमारा सोचना एकदम फर्क है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि इस बड़ा कौन बनने की स्पर्धा को उन्होंने छोटे से बालक के सामने रख करके, उदाहरण दे करके हमें समझाया। हम भी समझ गए और हम कोशिश करेंगे कि परमेश्वर के वचन में से हम जानना चाहिए कि हम क्या है, आज हमारा मनसा कैसी है। हम हृदय से अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, हाँ प्रभु मैं सब कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर को आदर देना है, परमेश्वर को प्राथमिकता देनी है। मैं सब कुछ मैं कर लूँगा नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कभी कभी। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन में अपने मन को बच्चे जैसा बना ले, बालकों सा बना ले, एकदम इनोसेंट बनना है, पवित्र पाक बच्चे। हम बोलते हैं बच्चे बड़े पाक होते हैं यार, बच्चे सच बोलते हैं, है? लेकिन हमको इस तरह से परमेश्वर सिखाता है कि छोटे से छोटा बड़ा किया जाएगा। हमें प्रभु के सामने लीन नम्र बने। प्रभु मेरे अंदर बहुत सी बातों की कमी है प्रभु जी, मैं कभी कभी अपने आप को बहुत गुरूर और बहुत समझने लग जाता हूँ। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे लीन और नम्र बना प्रभु, ताकि मैं आपके राज्य की कटनी के लिए बहुत लोगों को आपके राज्य के लिए आपके प्रचार कर सकूँ सही मायने में। मेरे अंदर से वो घमंड, वो बड़ा बनने की जो कोशिश है कि मैं गुरु बनूं, है ना, जबकि प्रभु कहता समय के रहते रहते तुमको तो गुरु हो जाना चाहिए था। लेकिन गुरु बन के क्या बन रहे, वो शिष्य थे और शिष्य बन के गुरु बनने की कोशिश करे। मैं बड़ा हूँ, मैं आ गई। मैं नहीं प्रभु, आप। प्रभु मैं घटूं, आप बढ़े मुझ में। प्रभु आपका वचन बढ़े, आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझ में बढ़े प्रभु, और आपकी अगुवाई में मैं चलूं, आपके नाम बढ़े प्रभु जी, आपके नाम को लेकर के मैं चलूं। देखिए हम देखते हैं ना परमेश्वर कैसे अपने जीवनों को बदल सकता है। परमेश्वर ने हाथ में अपने आप को दे देते हैं। पिता परमेश्वर, इस वचनों से आपने हमें सीखा। कई बार हमारे जीवन में, हमारे सोच में, विचारों में, हमारे डीड्स में हम अपने दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बड़े हैं। जब हम बड़ा बनते हैं, बड़े बड़े जगह पर बैठना चाहते, तो वचन कहता है कि जब तू आगे ऐसे सभाओं में भी जाए तब तू छोटे स्थान पे बैठ, हो सके वो तुझे बुलाए और आदर मिले। इसलिए प्रभु अपने आप को हलीम बनने के लिए हमारी मदद करें। हमें बालकों सा मन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके स्वर्ग राज्य के लायक बन जाए प्रभु जी। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपसे दूर हो जाती। सबसे बड़ी बात यह है प्रभु कि हम अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं। हमें हलीम बनाए रखे बहुत प्रभु। नम्रता का वस्त्र दीजिए प्रभु जी, नम्रता के वस्त्र में, संतुष्टि के वस्त्र में, धार्मिकता में आप में हमें चलाएं, ताकि हम आपके बेटे और बेटियां, आपने जो कोई मुझे ग्रहण करता है उसको आपने संतान बनने का अधिकार दिया। ये संतान का ये सिंबल इसलिए है कि आप हमें बच्चे, बालक बनाते। जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मते, जन्म किया हुआ बच्चा दूध पर जब वो छोड़ा जाता है, उसके ऊपर लालसा रहती, आत्मिक दूध से हम बच्चे हैं प्रभु जी आपके। फिर एक बार हमें बच्चे के रूप में ग्रहण कीजिए प्रभु राजा। हमारे अंदर वो घमंड, वो बड़ा बनने की जो स्पर्धा है प्रभु, निकाल दीजिए अपने सामर्थ्य नाम से। हमें बनाए रखें कि हम आपके नाम को महिमा दें। बालक से आपने समझाया, हम धन्यवाद करते प्रभु जी इन वचनों के लिए। सचमुच हम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आप महान परमेश्वर हैं जो अपने लोगों को सब कुछ सिखाते हैं। आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। धन्यवाद 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 करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। सुनिएगा, उस पर अमल कीजिए। कुछ छोटी बात कही जाती तो उसको अपने जीवन में लागू कीजिए। ये वचन का मन्ना आपको मिला है आज, इससे आशीषित होइए, नम्र बने रहिए,
बड़े बनने की कोशिश मत कीजिए। प्रभु की दृष्टि में एक बच्चे का मन परमेश्वर के राज्य के योग्य है। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम, गॉड ब्लेस यू।